बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हर्ब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमारे दस्तरखानों को अपनी नेमतों और रहमतों से भी भरा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ अफ़गानी पुलाव की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। मैंने यहाँ पे मसाला जात लिए हैं, 2 अदद गाजर लिए हैं जिनको जूलियन स्टाइल में मैंने काट लिया है। 50 ग्राम किशमिश है, 2 किलो बीफ के बड़े बड़े पीसेस लिए हैं। 5 से 6 अदद प्याज लिए हैं जिनको बारीक बारीक काट लिया है। 1 प्याली मैंने घी लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने धनिया ज़ीरा पाउडर के लिए हैं। यहाँ पे मैंने जो बीफ है उसके बड़े बड़े टुकड़े लिए हैं। कुछ पीसेस जो हैं बग़ैर हड्डी वाले हैं और कुछ हड्डी वाले पीसेस हैं। असल अफ़गानी पुलाव रेसिपी में बड़े बड़े पीसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप घी। 2 टेबलस्पून मैं इसमें से घी बचा के रख लूँगी क्योंकि इसको मैंने बाद में इस्तेमाल करना है। घी गर्म हो जाए तो इसमें शामिल करूँगी 5 अदद कटे हुए बारीक प्याज और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं। आपने अपने पुलाव को जो कलर देना है उतना ही डार्क कलर आप प्याज को दें। अब मैं शामिल करूँगी यहाँ पे टमाटो प्यूरी 3 टेबलस्पून के करीब। आप ताज़ा टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने पहले से तैयार की हुई इस्तेमाल की है। प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे गोश्त को 15 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरह से ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह भुना जाए। गोश्त हमारा तकरीबन अच्छे तरीके से भुना जा चुका है। अब इसमें शामिल करूँगी 6 कप के करीब पानी और इसको पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 2.5 घंटे के लिए और दरमियानी आंच पे। 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे मैं नमक शामिल करूँगी। कोई मिर्च और हल्दी वगैरह शामिल नहीं करते, सिर्फ नमक का इस्तेमाल होता है। 2.5 घंटे गुजर चुके हैं दरमियानी आंच पे पकते हुए। पानी भी खुश्क हो गया है और तकरीबन गोश्त भी बड़े अच्छे तरीके से गल गया है, इतना ही जितना हमें चाहिए था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर के। ये वाहद मसाला है जो अफ़गानी पुलाव में इस्तेमाल होता है। अगर हम दूसरे मसाला जात इस्तेमाल करेंगे तो वह अफ़गानी पुलाव नहीं रहता। अच्छी तरह से 4-5 मिनट मज़ीद इसको भूनेंगे और फिर इसमें शामिल करूँगी मैं पानी जो चावलों के लिए इस्तेमाल करना है। चावल मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब लिए थे, इसलिए उस हिसाब से मैं इसमें 1.5 किलो के करीब पानी डाल रही हूँ। पानी जब बॉयल होना शुरू हो जाए, जब तक पानी बॉयल नहीं होता उसको ढक के रख देंगे। पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है, ढक्कन उठाएंगे। बड़े अच्छे तरीके से पानी बॉयल हो रहा है, चम्मच हिलाएंगे इसमें और इस वक्त इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब लिए हैं, बासमती चावल हैं और उनको मैंने पकाने से 3 घंटे पहले भिगो कर रख लिया था, धोकर भिगो लिया था। और अब चम्मच 1-2 मरतबा हिलाएंगे और चावल पकने देंगे जब तक इसमें बबल नहीं आते। कभी कभी इसमें चम्मच चला लेते हैं। चावलों में बबल आने शुरू हो चुके हैं। अब साइड पे हम रखेंगे दूसरे चूल्हे पे पैन, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के गाजरों को इसमें डाल देंगे ताकि गाजरें थोड़ी सी नरम हो जाए, थोड़ी सी पक जाए। अब 2 टेबलस्पून के करीब जो मैंने घी बचा के रखा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ और साथ में डालूँगी 1 टेबलस्पून के करीब चीनी और किशमिश। मज़ीद 4 से 5 मिनट तक इनको पकाएंगे। गाजर नरम भी हो जाएंगी और तकरीबन थोड़ी सी पक भी जाएंगी। पानी इनका थोड़ा सा खुश्क हो जाए और इधर से पुलाव के चावल भी तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है और छोटे छोटे बबल हैं इसमें। उसके ऊपर गाजर और किशमिश वाला जो मिक्सचर है उसकी तह लगा कर रख देंगे और कपड़ा लगा कर ढक्कन को दम पे रख देंगे। पतीले के नीचे तवा रखेंगे और ऊपर वज़न रखेंगे ताकि भाप ना निकले और नीचे से चावल ना जलें। 25 मिनट का तकरीबन हम इसको दम देंगे। 25 मिनट हो चुके हैं। इसका ढक्कन उठाकर देखेंगे, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत और बड़ी ही मज़ेदार किस्म के अफ़गानी पुलाव की डिश तैयार हो चुकी है और ये काफ़ी ठीक तरीके से पक भी चुके हैं। इनको चेक करेंगे, चावल बड़े अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इसको अब हम डिश में निकालेंगे। बहुत खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार भूख बढ़ाने वाली ये रेसिपी है। नमकीन सी होती है, इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं होता। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल फूड एंड हर्ब को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।